संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध भी किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। बहरहाल ये तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि वक्फ होता क्या है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए। अब जब हम ये जान चुके हैं कि वक्फ होता क्या है, तो आइए ये भी जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है, जबकि डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,595। लेकिन वक्फ बिल संशोधन पर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं कांग्रेस का कहना है अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर चर्चा करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल भूमि की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश ने आगे कहा है कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएगी। वहीं एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राजद, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट समेत अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग अलग तर्कों के साथ विरोध किया। सदन में अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, यह विधेयक बहुत सोची समझी राजनीति के तहत है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का क्या औचित्य बनता है? सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश चंद कट्टर समर्थकों के लिए यह विधेयक लेकर आई। बहरहाल वक्फ बिल में हो रहे संशोधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।